आज की वीडियो लेक्चर एक बार फिर से इंग्लिश स्पोकन का बेहतरीन, दमदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको दिस दैट दिस दोस्त के बारे में बिल्कुल भी इसका प्रयोग नहीं पता है तो भाई सब ये वीडियो आज की कमाल की होने वाली है। 5 से 6 मिनट आपका जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दिस दैट दिस दो जितना कहने में आसान है उतना है नहीं, क्योंकि हम इसका प्रयोग जब करते हैं तो कहीं पे सिंगुलर प्लूरल की जो समस्या है वो आपके सामने आती है और सही से आप सेंटेंस बना नहीं पाते। बट आज की वीडियो में डियर फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले हैं भाई कि दिस दैट दिस दोस्त कितना आसान होता है, आसान भाषा में समझोगे और दिस दैट दोस्त दिस का प्रयोग करके हम कैसे स्पेशली हम इंग्लिश बोलेंगे, फास्टली स्मूथली हम क्या करेंगे, इंग्लिश में टॉकिंग करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आपको हम दिस दैट दिस दोस्त का प्रयोग बताएंगे, कौन सिंगुलर कौन प्लूरल होता है ये बताएंगे और लास्ट में ये भी कन्वर्सेशन करके दिखाएंगे दिस दैट दिस दोस्त का प्रयोग करके कितना आसानी से बोला जा सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम पहले समझते हैं, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिस दिख रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम सर्कल में कर देता हूं ताकि सब एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, दिस का मतलब सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड कि दिस का मतलब होता क्या है। तो दिस का मतलब फ्रेंड्स होता है या होता है। ठीक है, दिस का मतलब होता है या, और यह किसके साथ यूज करोगे फ्रेंड्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करोगे। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, सारा कुछ मैं लिख दे रहा हूं, पास की वस्तु की, या किसको इंडिकेट करता है, पास की वस्तु। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बड़ी डिफिनेशन इसकी नहीं है, सिंपल वे से हम समझेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। और दूसरा यहाँ पे हम टॉपिक करेंगे भैया दैट का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे वाह होता है और इसका प्रयोग भी जो है क्या होता है, सिंगुलर नंबर के साथ होता है। किसके नंबर के साथ होता है भाई, सिंगुलर नंबर। लेकिन किन कंडीशन में करेंगे, दूर की वस्तु। फ्रेंड्स क्या करेंगे, दूर की वस्तु के साथ इसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, इतना आपको ध्यान से समझना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दिस का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये होता है, दिस का मतलब यहाँ पे ये होता है, इसका जो प्रयोग करेंगे ना फ्रेंड्स वो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नंबर के साथ करेंगे, मतलब बहुवचन के साथ इसका प्रयोग करेंगे। और ये पास की वस्तु को इंडिकेट करेगा भाई कि पास की वस्तु के साथ, पास की जो वस्तु होगी ना उसके साथ इसका हम प्रयोग करते हैं, इतना आपको ध्यान से समझना है। चलिए भाई अब हम दोस्त के बारे में समझते हैं। दोस्त का मतलब फ्रेंड्स या तो वे होता है या तो आपका वो हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, और इसका भी प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे फ्रेंड्स, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और ये क्या करता है, दूर की वस्तु के इंडिकेट करता है, मतलब कोई चीज दूर की वस्तु होता है ना उसके साथ हम इसका यूज करते हैं, दूर की वस्तु को इंडिकेट करता है। तो भाई सब कुछ तो हमने लिख दिया, अब दिक्कत किस बात की है, अब आपको बस खड़ाखड़ सेंटेंस बनाने, चीजों को समझना है भाई, इंग्लिश बोलना है, फाड़ देना, एकदम फटाफट बोलना है, क्योंकि आपका डर आपके अंदर जो है ना वो खत्म करना है सबसे पहले। क्योंकि जब आप कभी टॉकिंग करते हैं इंग्लिश में ना लोगों के सामने तो आप शाय बहुत ज्यादा होते हैं, बस शर्मा जाते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो पता नहीं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं, इस पेंडिंग में आप रहते हैं और बाय द वे फिर हार मान लेते हैं, आप नहीं बोलते। बट इस सोच में आपको बिल्कुल भी नहीं रहता, आपको अपने डर को ताकत में बदलना है और अच्छा इंग्लिश बोलना है। तो फ्रेंड्स ये हमने बता दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगुलर वाले सब्जेक्ट बता दें आपको, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूरा डीपली पढ़िए। सिंगुलर सब्जेक्ट जो आपका होता है भाई देखो, एक तो ही होता है, दूसरा सी होता है, इट होता है, या दुनिया में किसी का नाम आ जाता है ना, तो फ्रेंड्स ये क्या होता है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपका आई आ जाता है, वी आ जाता है, और फ्रेंड्स यहाँ पे दे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे यू आ जाता है। ये आपको मैं एग्जैक्टली बता दिया, क्योंकि जब अभी सेंटेंस आप करोगे ना तब आपको मजा आएगा भाई, तब आपको समझ में भी आएगा। देखिए क्लियर आपको दिख रहा है, जी हाँ फ्रेंड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आपको ध्यान से समझना है, बस ये काम आपको करना है। सिंगुलर बता दिया भाई, प्लूरल बता दिया हमने, ये सब कुछ बता दिया आपको। चलिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से समझोगे चीजें तभी समझ में आएगी। हम जैसे बोलते हैं भाई यह आदमी, ध्यान से समझना है, यह आदमी, ठीक है, हम बोलते हैं यह घर, क्या बोलते हैं, यह घर, हम बोलते हैं यह मोबाइल। फ्रेंड्स इन चीजों को आप समझें, या इन चीजों को आप समझें। हम करें यह आदमी का मतलब फ्रेंड्स होता है, यह आदमी मतलब मैं इंडिकेट कर रहा हूं तो वो पास की वस्तु को इंडिकेट कर रहा है। अब बहुत दूर की चीजें मैं नहीं बताऊं, यह आदमी मतलब पास में ही होगा, दूर तो होगा नहीं। यह आदमी, इसको क्या बोलेंगे, दिस मैन, ठीक है, यह घर, दिस हाउस, एंड नेक्स्ट यह मोबाइल, दिस मोबाइल। तो फ्रेंड इस तरीके से पास की वस्तु हो जाता है। यह मेरा घर है, दिस इज माई होम, ये मेरी चाबी है, दिस इज माई की,
या मेरा कंप्यूटर है, दिस इज माई कंप्यूटर, या मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल, मतलब ये पास की वस्तु है, सिंगुलर नंबर बताता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, हिंदी में इसका अर्थ वह होता है, और इसका प्रयोग दूर की वस्तु के साथ करते हैं। कैसे सेंटेंस बनाएंगे, अब जो यह है ना उसको हम वह कर दें। आप ध्यान से समझिएगा, वह आदमी, ठीक है, ज्यादा हम कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसी चीज को हम यह को वह कर दे रहे हैं, लेकिन पूरा तरीका आपका बदल जाएगा फ्रेंड्स, इतना ध्यान दीजिएगा, पूरा तरीका बदलेगा आपका, इतना ध्यान दीजिएगा। वह आदमी, अब वह आदमी है फ्रेंड्स, तो यहां पे हम कहें वह आदमी, वह घर, ठीक है, वह पेड़, तो भैया हम दूर की चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, पास की चीजों को नहीं बता रहे हैं, हम दूर की चीजों को बता रहे हैं, तो वहां पे इसको दैट मैन करेंगे। यहां पे वह घर मतलब दूर है, इंडिकेट करके बता, दैट होम, दैट हाउस, वह मोबाइल, दैट मोबाइल, वह कंप्यूटर, दैट कंप्यूटर, ठीक है, वह पेड़, दैट इज ट्री। इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ गया, और ये सिंगुलर को ही दिखाते हैं। चलिए अब हम फ्रेंड्स से टॉकिंग करते हैं यहाँ पे दीज के बारे में। दीज हालांकि ये पास की वस्तु के लिए होता है, बट इसका प्रयोग प्लूरल में करना है, इतना ध्यान देना है आपको। जैसे करें, अब यह हवा से इसको हम कहते हैं ये आदमी, अब हम फ्रेंड्स यहां पे कर दिए ये आदमी कर दिए, ठीक है, और वह घर को हम कर दिए ये घर कर दिए, और इसको हम कर दिए ये मोबाइल कर दिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब ध्यान से आप समझ रहे हैं, ये मोबाइल कर दिए, तो भाई पहले यह था, फिर वह कंडीशन हुई, अब ये हुआ, ये आदमी, दीज मैन। अब यह प्लूरल इसलिए होगा क्योंकि भाई एक से ज्यादा, मोर देन वन हो जाएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट। ये घर, दीज होम्स, ठीक है, एंड ये मोबाइल, दीज मोबाइल्स, तो फिर इस तरीके से हो जाते हैं। ये मेरी मोबाइल, दीज आर माई मोबाइल्स, ये पास की वस्तु को इंडिकेट करता है, बट इसका प्रयोग प्लूरल में करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, इतना एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूं, आप भूलोगे नहीं। सेंटेंस खटाखट बनाइए भाई, इंग्लिश टॉकिंग करिए, जहां भी रहते हैं जैसे भी रहिए भाई, बिंदास तरीके से बोलो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब हम टॉकिंग करते हैं दोज के बारे में, दोज वे या वो, अब दूर की वस्तु करते हैं। जैसे अब इसको हम कर सकते हैं वे आदमी, वे आदमी बोल दे फ्रेंड्स, वे घर बोल दे, या वो मोबाइल बोल दे, तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अभी हम दूर की चीजें कर रहे हैं, हम करना वो मोबाइल मेरी है, 2000 माई मोबाइल्स, वो घर मेरा है, 2000 माई होम, वो कंप्यूटर मेरा है, 2000 माई कंप्यूटर्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से वे आदमी, दोज मैन, एंड नेक्स्ट वे घर, दोज हाउसेस, प्लूरल में ही होते हैं, वो मोबाइल, दोज मोबाइल। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा भाई कि दिस दैट दिस दोज का प्रयोग कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, कैसे हम स्पोकन में प्रैक्टिस करते हैं। तो दिस दैट दिस दोज का सेंटेंस बना के आप 20 से 25 मिनट प्रैक्टिस करें, इन फ्रंट ऑफ मिरर यूज करें। इंग्लिश बोलने का एक ही सिंपल तरीका है, जो चीजें आप सीख रहे हैं उस पर प्रैक्टिस करो, बिकॉज गाइस यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट एबल टू स्पीक इंग्लिश। So guys, let's start and get rid of your fear. अपने डर को दूर करो and try to speak English. If you try, you can do it. You can do it. If everybody can, then you can also. अगर सब कोई कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बट जरूरी है प्रैक्टिस, कॉन्स्टेंसी की जरूरत है। आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।